तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फो न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई लोकल नेटवर्क के अंदर आने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड से रिलेटेड और अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे बड़े लेंथ ऑफ रेलवे लाइन एडिशन वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो की है सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे के द्वारा मिलकर बनाया जाने वाला एक नया कॉरिडोर। वैसे तो ये एमआरवीसी का प्रोजेक्ट है जो एमबीटीपी के अंतर्गत होगा। सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे इसलिए कह रहा हो क्योंकि ये सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को लिंक करने वाला प्रोजेक्ट होगा। तो पनवेल से लेके वसई तक चलने वाला रेल कॉरिडोर जो है जल्द बनाना गवर्नमेंट शुरू करेगी, ऐसा कहा गया है। और एक रिवाइज प्लान जिसके लिए कॉस्ट निकल कर आया है 12,710 करोड़ रुपीस, ये फाइनलाइज किया गया है। अब कई लोग ये तो जानते ही होंगे कि ऑलरेडी लाइन एग्जिस्ट करती है पनवेल वसई के बीच, लेकिन इसके अंदर कोई लोकल ट्रेन नहीं चलती। एट द सेम टाइम यहाँ पे लाइंस जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि लोकल ट्रेन के हिसाब से है। बेसिकली यहाँ पर एडिशनल लाइन सेपरेट बनाई जाएगी लोकल ट्रेन के लिए अप डाउन। इसके अलावा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है और WDFC की लाइन जो है वो बगल में बन रही है। तो ये नई वाली लाइन जो है वो लोकल ट्रेन रूट्स पे बनेगी। और यहाँ पे बड़ी खबर ना सिर्फ ये है कि ये लाइंस फाइनली बनाई जाएगी, बल्कि ये जोजंद्र के बगल से एक टर्न लेकर सीधा बोरवली को भी कनेक्ट करेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो फिजिबली पनवेल से सीधे वेस्टर्न लाइन को जोड़ने वाली ट्रेन भी यहाँ पर दौड़ने लायक बनेगी। आपको सीधा वसई विरार तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे न्यू स्टेशन, न्यू डोंबिवली, न्यू पनवेल, नवाड़े रोड, नीगू, कलवार, इन जैसे स्टेशन को ऐड किया जाएगा। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल जी से, जिन्होंने फ्राइडे को परफॉर्म किया है भूमि पूजन फॉर द मच अवेटेड 28.5 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो कॉरिडोर, जो लिंक करेगा मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को DMRC के येलो लाइन के साथ। और साथ साथ रैपिड मेट्रो जो है साइबर सिटी तक चलने वाली से भी यहाँ पे कनेक्शन होगा, जो कि ओल्ड गुड़गांव से पास करेगी। 5,452 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जिसको 2 फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, अब इसका भूमि पूजन हो गया है। अगली खबर दोस्तों ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है देश का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर 3.87 करोड़ की कीमत से फैसिलिटी बनाई गई, जो 10 नॉर्मल क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करेगा, जो मेनली यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये जो काम है ये तमिलनाडु के चिदम्बरनार पोर्ट के अंदर किया गया, यहाँ की जो पोर्ट कॉलोनी है वहाँ पे किया गया। और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी ले किया गया है ग्रीन मेथनॉल बंकरिंग एंड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के लिए, जो कि 35 करोड़ की कीमत से बनाई जाने वाली है। अगली खबर आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने अनाउंस किया एक न्यू पॉलिसी टू स्पीड अप लैंड एक्विजिशन टू एंश्योर टाइमली पे आउट्स। दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो, नए नए प्लानिंग प्रोजेक्ट्स हो, जेवर एयरपोर्ट को बनने वाला कनेक्टर वगैरह हो, सबके लिए जमीन जरूरी है। लेकिन फार्मर्स को क्योंकि कॉम्पनसेशन कभी कभी टाइम पे, कभी कभी महीनों के लिए नहीं मिलता, ट्रस्ट नहीं हो पाता, और फिर आगे लैंड एक्विजिशन में जब खबर फैलती है गाँवों में, तो लोग जो है गवर्नमेंट को लैंड देना तो चाहते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन का ये भरोसा न होने की वजह से बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज आते हैं। इसी के अंतर्गत एक न्यू रिवाइज स्कीम बनाई गई है, जहाँ पे 72 आवर्स में लैंड कॉम्पनसेशन की अमाउंट लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगी। ऐसी स्कीम बनी है और बेसिकली लैंड रजिस्ट्री के बाद का ये और पोजीशन के बाद का ये टाइमलाइन रखा गया है। ये काइंड ऑफ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग के दौरान, जहाँ पर लैंड एक्विजिशन के मेजर डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीट होते ही विद इन फ्यू आवर्स RTGS के माध्यम से लोगों को पैसा भेजा जा रहा था उनके जमीन के बदले का। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। होपफुल इसकी वजह से लैंड एक्विजिशन जो है वो स्पीड अप होगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो निपॉन दास पूछ रहे हैं, व्हाई मेट्रोस फॉर ईच कॉरिडोर आर सो यूनिक इवन इफ दे आर इन द सेम सिटी लाइक दिल्ली? आई नो ईच मेट्रो डिजाइन आर स्पेसिफिक फॉर नीड्स, बट व्हाई फॉर डिफरेंट कॉरिडोर्स? आल्सो आई मीन व्हाई नॉट स्टैंडर्डाइज्ड इट फॉर अ सिटी एटलीस्ट? देखो इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अगर प्राइमरी रीजन की मैं बात करूं तो लाइंस की जो टाइमलाइन होती है कंस्ट्रक्शन की, पहली बात तो वो अगर 4-5 साल से भी वेरी हो जाती है, तो उस समय के हिसाब से जो भी न्यू टेंडर्स अनाउंस किए जाते हैं वो पिछले लाइन के फीडबैक और कई दूसरे अलग कारणों को कंसिडर करके किए जाते हैं। नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है उस समय तक। इसकी वजह से लाइंस जैसे से नई बनती है किसी शहर के अंदर, तो वो पहले से ज्यादा अपग्रेडेड होती है। और ये सेम चीजें जो है हमें स्टेशन डिजाइन वगैरह में भी देखने मिलता है। एट द सेम टाइम जो दूसरा मेजर रीजन आता है वो ये है कि कई बार एक ही शहर के अंदर अलग अलग बॉडीज जो है वो मेट्रोस वगैरह बना सकती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर तो दिल्ली की मेट्रो DMRC बना रही है, लेकिन फिर एक RRTS भी NCRTC के द्वारा बनाया गया है। गुरुग्राम मेट्रो जो है वो अलग तरीके से बनती है। यूपी मेट्रो नोएडा वगैरह साइड में अलग बनेगी। अभी हम मुंबई की बात करें तो एक MMRCL की स्पेशल पर्पस व्हीकल भी है, रिलायंस के द्वारा बनाई गई मेट्रो लाइन 1 भी है PPP पे, और जो MMRD है वो फिलहाल बाकी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कर रही है। और इसकी वजह से ये भी देखने मिलता है कि अलग अलग लाइंस जो कि एक एंटिटी के द्वारा एक टाइमलाइन
लाइन में बनाई गई हो वो ऑलमोस्ट सेम दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई मेट्रो लाइन 7 और 2A जो है अलग लाइन है, एक येलो लाइन एक रेड लाइन, लेकिन फिर भी इनके अंदर सेम ट्रेन चलती है। स्टेशन डिजाइन जो है ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर जो है थोड़ा बहुत फर्क किया गया है, बाकी तकरीबन ये लाइंस जो है सेम ही है। लेकिन अभी जो अगली लाइंस बनने वाली है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले ठाणे सर्कुलर मेट्रो की या लाइन 14 की जो अभी भी टेंडरिंग वगैरह स्टेज पे है, ये इनसे अलग होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेट्रोज इनके साथ साथ ही तकरीबन बन रही थी, जैसे कि लाइन रेड का एक्सटेंशन एक है दहीसर की तरफ में, या लाइन 2B है इसी लाइन का एक्सटेंशन, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जब ये कंप्लीट होगी तो पिछले वाले लाइन के साथ में पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज नजर आएगी। और साथ साथ एक जो हमारे यहाँ पे सच में स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है वो हो सकता है साइनेजेस के अंदर, एंट्री एग्जिट्स के अंदर, टिकटिंग के अंदर, कोच नंबर्स के अंदर वगैरह होनी जरूर चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर जो है थोड़ा ब्यूरोक्रेसी भी मैटर करने लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।